जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया और बहुत सारे मैसेज भी आए हमारे पास कि सर स्नातक में हमने ये सब्जेक्ट रखा था, बीएड में ये रखा था, या आगे मुझे बीएड करना है तो क्या करूं। मैंने बीएड डीएलएड तो कर लिया है, लेकिन आगे बीपीएससी टीआरई 4 का जो वैकेंसी है इसमें हम कैसे फॉर्म भर सकते हैं। यह डर बच्चों में इसलिए है कि पिछली बार बहुत सारे बच्चे पास होने के बाद भी वो शिक्षक नहीं बन सके। तो आइए ये समस्या आपके पास न रहे और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, खासकर सामाजिक विज्ञान के लिए जो शिक्षक बनना चाह रहे थे, चाहे वो 6 to 8 क्लास वाले हो या 9 से लेकर 10th क्लास वाले शिक्षक बनना चाह रहे थे, इनके साथ समस्या सबसे ज्यादा हुआ क्योंकि ये चीजें समझ में नहीं आई। आइए हम आपको समझाते हैं। हालांकि बीपीएससी टीआरई 4 का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन हम बीपीएससी टीआरई 3 जो पीछे टीचर बने हैं लोग, वह नोटिफिकेशन को लेकर हम आपको उसी को आधार बनाकर समझाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस बात को जान लीजिए कि बीपीएससी टीआरई 4 में जो वैकेंसी होगी, मैं 3 के आधार पर बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं? सबसे पहली बात कि अगर आप वर्ग 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान विषय विद्यालय अध्यापक के स्नातक स्तर पर क्या होना चाहिए, अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं 6ठा से 8वां का, तो आपको इतना बात तो पता है कि आपका स्नातक क्लियर होना चाहिए। और यह नहीं कि स्नातक आप फाइनल ईयर में है तो ऐसा कुछ हो सकता है, ना 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 ना, स्नातक क्लियर तो आपका होगा ही, तभी आप बीएड किए होंगे। बीएड तभी किए होंगे। अब बीएड आपने कर लिया, यानी स्नातक के बाद आपका बीएड, और बीएड के बाद आपको सीटेट या बीटेट का पेपर 2 क्लियर करना था, या आगे जो वैकेंसी इस बार भी आएगी यही शर्त रहेगा, जैसा मेरा अनुमान है। तो अगर यही रहा, पिछले बार वाला ही रहा सिस्टम, तो सीटेट और बीटेट का पेपर 2, एस्टेट नहीं लिखा गया है, हालांकि बीटेट एस्टेट ही है, लेकिन यह बीटेट लिखने का मतलब होता है कि यूपी टेट का दूसरा पेपर क्लियर करके आइएगा, तब इसमें उपाय नहीं है। अब इसमें सीटेट का पेपर 2 क्लियर करके आए, तब वो बच्चा कोई भी स्टेट का हो सकता है जो इसमें शामिल हो सकता था वर्ग 6 से 8 के टीचर बनने के लिए। बात समझ में आया? वर्ग 6 से 8 के टीचर बनने के लिए एक तो आपका स्नातक, दूसरा आपका बीएड, स्नातक किसी से भी कह ले हो, बीएड, और बीएड होने के साथ साथ सीटेट का पेपर 2, तो कोई भी स्टूडेंट आ सकता है अदर स्टेट का, और बीटेट पेपर 2। लेकिन स्टेट पेपर 2 अगर कह देता तो यूपी टेट का जो विद्यार्थी है पेपर 2 दे ले, वो भी शामिल हो जाता, एमपी टेट का भी शामिल हो जाता जो पेपर 2 पास है। बात है समझ में? हरियाणा टेट का पेपर 2 पास है, वो भी शामिल हो जाता। यहां लिख दिया था बीटेट पेपर 2। अब आ जाइए 9th और 10th क्या है। 9th और 10th का अगर शिक्षक आपको बनना है, तब आपको स्नातक के साथ आपने बीएड करा हो, अब प्लस स्टेट का पेपर 1 क्वालिफाई किया। स्टेट पेपर 1 का मतलब होता है कि चाहे वो बीटेट पेपर 1 हो, चाहे आपका यूपी टेट पेपर 1 हो, चाहे आपका एच टेट यानी हरियाणा टेट पेपर 1, कोई भी स्टेट का टेट एग्जाम का जो पेपर 1 है वो क्लियर करके आए हैं, तो बात बन जाएगा। अब यहां पर बात को समझिएगा। अब यहां पर क्या होता है कि इसमें सीटेट नहीं चलता है, क्योंकि सीटेट पेपर 8वां क्लास तक ही वैलिड है, और यह जो है 9वां से 10वां के लिए हमने वैकेंसी के बारे में चर्चा किया। अब विषय का जो आपका कॉम्बिनेशन है, इसमें सबसे बड़ी समस्या है। तो समझिए, वर्ग 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए, अगर वर्ग 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान विषय का अध्यापक आप बनना चाहते हैं, तो आपने ग्रेजुएशन किससे पढ़ाई करी थी, या आगे जो बीएड करने वाले हैं वह विद्यार्थी इस बात को जान लीजिए, स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, यानी स्नातक स्तर पर आपने इसको पढ़ा है, चाहे वो आपका कंपलसरी में रहा हो या सब्सिडरी में रहा हो, यानी कि वो ऑनर्स पेपर इस विषय में था या नहीं था, लेकिन ये दोनों विषय आपने किसी रूप में पढ़ा हो। कई विषय है इसमें? इतिहास 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 9 विषय में से कोई 2 विषय आपके पेपर में रहे हो,
चाहे वो कंपलसरी के रूप में या सब्सिडरी के रूप में, वो दोनों पेपर इसमें से 9 में से कोई आपने पढ़ा है फाइनल ईयर, तब आप जाकर 6ठा से 8वां क्लास के सामाजिक विज्ञान के टीचर बन सकते थे। साथ में आपका बीएड, सीटेट का पेपर 2 या बीटेट का पेपर 2 आप पास रहे होंगे, तो सीटेट पेपर 2 रहे होंगे तो कोई भी अदर स्टेट के स्टूडेंट रहे। अब अगला 9वां से 10वां के टीचर को समझिए। यही वजह है कि बहुत सारा बच्चा फेंका गया। क्या दिक्कत हुआ? अब इसमें सामाजिक विज्ञान का टीचर, यहां भी सामाजिक विज्ञान का टीचर बने, यहां भी सामाजिक विज्ञान। इसमें क्या कहा गया, इस बात को समझिए। स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, हिस्ट्री हो गया, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, 4 विषय। कौन कौन? एक इतिहास, भूगोल दूसरा, अर्थशास्त्र तीसरा, राजनीति शास्त्र चौथा। इस 4 विषय से अगर 9वां 10वां क्लास में शिक्षक बनना है सामाजिक विज्ञान का, उसके लिए समझिए ये 4 विषय, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो। ये 4 विषय में से कोई 2 विषय आपने स्नातक में जरूर पढ़ा हो और पास किया हो, चाहे वो कंपलसरी हो या सब्सिडरी के रूप में हो, ऑनर्स पेपर रहा हो या ऑनर्स पेपर नहीं रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 4 विषय में से कोई 2 विषय आपने जरूर पढ़ा, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। अनिवार्य रूप से ये नहीं कहा कि ऑनर्स पेपर होना चाहिए हिस्ट्री या ज्योग्राफी। अनिवार्य रूप से आपका एक इसमें से कोई भी या तो इतिहास या भूगोल रहा हो। मान लीजिए आप कि आप हिस्ट्री ऑनर्स किए होंगे, सपोज करिए पहले, अगर हिस्ट्री ऑनर्स किए तो ये तो आपका जो है कंपलसरी हो गया विषय, सब्जेक्ट हिस्ट्री, और उसके बाद सब्सिडरी में आपने ज्योग्राफी रखा है ना, ज्योग्राफी रखा तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों विषय में पास है। चलो ज्योग्राफी नहीं रखा आपने, हिस्ट्री के साथ में आपने अर्थशास्त्र ले लिया, तो हिस्ट्री के साथ में अर्थशास्त्र ले लिए तो भी आप योग्य हैं। हिस्ट्री पढ़े ना जी, क्योंकि कहा इतिहास या भूगोल अवश्य होना चाहिए, तो इतिहास तो हमने पढ़ लिया, साथ में अर्थशास्त्र मेरा एक विषय था। यानी ऑनर्स पेपर मिलाकर और सहायक पेपर मिलाकर ये दोनों विषय आ जाना चाहिए, जिसमें एगो हिस्ट्री पक्का होना चाहिए या ज्योग्राफी एक पक्का होना चाहिए। अब कोई हिस्ट्री या ज्योग्राफी दोनों आ गया तो ये दिक्कत नहीं है। अब आप मान लीजिए कि ज्योग्राफी से ऑनर्स किए, ज्योग्राफी के साथ ऑनर्स किया, उसके बाद कोई भी आप ले लिए, राजनीतिक शास्त्र ले लिए हैं, है ना, सब्सिडरी में, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 4 विषय में से 2 विषय जरूर पढ़े हो आप, और वो दोनों विषय में से एक हो आपका हिस्ट्री साथ में रहना चाहिए, चाहे वो ऑनर्स पेपर में रहे चाहे सब्सिडरी में रहे। बात समझ गए? तब आप 9वीं से 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के टीचर बन सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी हम यहां पर देंगे। बाकी एक बड़ी वीडियो बनी है, जिस वीडियो को आप देखेंगे तो गणित वाले के लिए, साइंस वाले के लिए क्या पढ़ना है, कैसे कौन कौन सेलेक्ट करना है, ये सारी जानकारी याद रहे। जब आप बीएड करेंगे तो ये बात को आपको ध्यान रखना है कि जिस पेपर से आपने ऑनर्स करा है, इसको आपने बीएड में पढ़ा है कि नहीं। टीचिंग सब्जेक्ट 2 चुनना होता है, उसमें आपने रखा है कि नहीं रखा है, रखना होगा। कोई 2 विषय में से एक विषय आपको टीचिंग सब्जेक्ट में इसमें से आपको चुन के रखना है, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। अब मान लीजिए ज्योग्राफी या हिस्ट्री इधर आपका आ रहा है, अब बीएड में आपने इसको पढ़ा ही नहीं, गड़बड़ा गया, जुड़ जाइए। इस सब की तैयारी हमारे मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर हो रही है। नहीं जानते हैं? मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, अभी हटाइए। किसको हटाना है? आलतू फालतू कोई ऐप है उसको हटाइए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए मैथ मस्ती ऐप, जहां पर डीएलएड का कोर्स करवाया जा रहा है। डीएलएड कोर्स सिर्फ 499 में संपूर्ण तैयारी है, और ये 22 तारीख तक ही तो फॉर्म भरे जाएंगे, 22 जनवरी तक। नहीं फॉर्म भरे, भर लीजिए, और भर लिए है तो यहां ज्वाइन कीजिए। जबरदस्त क्लास, आपको लाइव क्लास मिलेगा। क्या क्या मिलता है से समझ लीजिए। उसमें लाइव मिलता है, रिकॉर्डेड वीडियो, बोर्ड पीडीएफ पैनल, प्रैक्टिस टेस्ट, फ्री प्रैक्टिस पीडीएफ हो गया, फ्री टेस्ट हो गया, क्योंकि इसके टेस्ट ऑनलाइन होंगे। बीएड का टेस्ट ऑफलाइन होगा। बीएड का भी हमने शुरू कर दिया है, बीएड का भी। तो बीएड 27 जनवरी से शुरू हो रहा है, 27 जनवरी से
लेकिन यहां पर जो फी है 1150। हालांकि 26 जनवरी तक इसकी फीस सिर्फ 499 रहेगी। जिसको भी एडमिशन लेना है 499 में बीएड कोर्स में सम्मिलित हो सकते हैं। संपूर्ण तैयारी हमारी प्रॉपर एक जबरदस्त टीम, जो कि एकदम जबरदस्त अनुभवी शिक्षक, पढ़ाने का स्किल तगड़ा, वो शिक्षक पढ़ा रहे हैं। अगर आपको सफलता हासिल करना है तो भीड़ जाइए। पिछले बार 2,08,000 बच्चों ने बीएड में फॉर्म डाला है। अप्रैल में इसका आने वाला है। अप्रैल में नोटिफिकेशन, फॉर्म भराएगा अप्रैल में। जून जुलाई तक तो परीक्षा हो जाता है जी। तो जाइएगा, फॉर्म भर के तैयारी कर रहे हैं। 2 महीना समय मिलेगा, अभी 5 महीना समय मिलेगा। अच्छा से तैयारी करिए। बीएड वाला ज्वाइन कर सकते हैं। सीटेट अगर देना चाहते हैं, सीटेट साल में 2 बार होता है। कोई भी स्टूडेंट इसकी तैयारी कर सकता है हमारे मैथ मस्ती ऐप पर। मात्र 499 में, बहुत महंगा नहीं लगाना है। 4 से 5 महीना कोर्स कराए, 6 टीचर आपको पढ़ाएंगे सिर्फ 499 रुपया में। सारी चीजें मिलेगी, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, बोर्ड पीडीएफ पैनल और प्रैक्टिस पीडीएफ। इसमें टेस्ट भी देंगे। टेस्ट तो छोड़िए, दिया है टेस्ट भी। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हम 1 फरवरी से बैच ला रहे हैं। हड़बड़ाना नहीं है। बहुत लोग हड़बड़ा के इधर उधर फंस जा रहे हैं, गलत सलत कोर्स खरीद ले रहे हैं। तो घबराना नहीं है इसमें। ये अभी फिलहाल हम कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 10 के लिए पूरी टीम बना दिए हैं। और ये भी चलेगा सिर्फ 499 में, 26 जनवरी तक का ये ऑफर। तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी चीज की कोई समस्या आई हो इसको समझने में, हालांकि इस पर एक बड़ा वीडियो मैंने अलग से बना दिया है, तो उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको कक्षा 6 से 8 सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए और कक्षा 9 से 10 सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए इसके बारे में डिटेल आपको दिया था। अगर आपकी और कोई इंक्वायरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम कमेंट बॉक्स पढ़ते हैं और सबसे ज्यादा जिस पर सवाल होता है, जिस मुद्दे पर, मैं उस पर फिर वीडियो बनाता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से कुछ क्लियर हो गया होगा तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।